तो दोस्तों, ये कहानी सीमा नाम की एक ऐसी हाउसमैट के बारे में है जिसका घर इतना छोटा था कि पूरे परिवार को एक ही जगह पर सोना पड़ता था। जिस वजह से सीमा और उसके पति को प्राइवेट टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए वे दोनों हमेशा घर के बाहर ही इंटीमेट हुआ करते थे और उनके मिलने के लिए उसकी मालकिन इशिता का फ्लैट एक परफेक्ट जगह बन जाती है। एक दिन इशिता ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर कुछ काम संगीत से घर जल्दी आ गई और जब उसने अंदर जाकर अपने बेडरूम में जो सीन देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। पर उसने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि वह चुपचाप घर के बाहर आ गई और उनके जाने के बाद इशिता अपने बेडरूम में गई, जहां उसे उस सीन के बारे में सोचकर ही घिन आ रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने सीमा को काम से नहीं निकाला, बल्कि वह अपने बेड पर लेट गई और उस सीन के बारे में सोच सच कर ही वह अपने आप को खुश करने लगी। अगले दिन जब सीमा काम पर आई तो उसे देखकर इशिता को बस कल वाली बात ही याद आ रही थी। इशिता उससे उस बारे में बात करना संगीत चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सीमा के पास बात करने के लिए जाती है, लेकिन कर नहीं पाती और वह दूसरी बात बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। इशिता जानबूझकर कल वाले वक्त पर ही घर के लिए निकलती है ताकि वह सीमा कोमल के हाथों पकड़ सके। वह जब फ्लैट में एंटर करती है तो देखती है कि आज भी सीमा अपने पति के साथ उसके बेड पर इंटीमेट हो रही थी। इशिता का फिर से कल वाला ही रिएक्शन था और वह एक बार फिर से बिना आवाज किए संगीत बाहर चली जाती है। तीसरे दिन भी वह आती है, तब भी वह दोनों उसके बेड पर फिजिकल हो रहे थे। दरअसल इशिता के फ्लैट के मेन गेट संगीत के पास जो आईना लगा हुआ था, उसमें उसके बेडरूम का पूरा रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई देता था। इशिता वहीं खड़ी होकर दोनों को आईने से देखती रहती है और उनको देखते देखते वो खुद भी गर्म हो जाती है। संगीत फिर क्या था, अब उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाता और वो वहीं खड़ी होकर खुद को खुश करने लगती है और दोनों के फ्री होने से पहले ही वो घर से निकल जाती है। उस दिन के बाद से यह सिलसिला लगभग हर रोज चलने लगा। सीमा और उसका पति हर रोज इशिता के बेड पर फिजिकल होते और इशिता उन्हें छुप कर देखती और मास्टरबेट करती। यही सब काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन हर रोज की तरह इशिता उसी वक्त पर अपने फ्लैट में चोरी छुपे आती है, लेकिन उस वक्त सीमा और उसके पति ने सेक्स शुरू नहीं किया था, बल्कि वह घर का कुछ काम कर रही थी। सीमा इशिता को घर में आते हुए देख लिया था, जिससे वह काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसका पति उस वक्त इशिता के बेडरूम में ही था। लेकिन तभी सीमा ने नोटिस किया कि इशिता चुपचाप बिना कुछ आवाज किए अपने फ्लैट के मेन गेट के पास बैठ गई और संगीत कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। सीमा को इशिता का यह बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा तो उसने अपने पास रखी बाल्टी उठाकर जोर से रखी, जिससे थोड़ी आवाज हुई। तभी सीमा ने देखा कि आवाज सुनकर इशिता किचन में छुप गई। तब उसे पूरी बात समझ में आई, संगीत की इशिता उन्हें अब तक देखती आ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सीमा फिर इशिता को दिखाने के लिए जानबूझकर अपने पति के पास जाकर उसके साथ फिजिकल होती है और इशिता भी उन्हें बड़ी गौर से देखती है। हर रोज की तरह यह सिलसिला चलता ही रहा। बस अब सीमा को यह पता होता है कि इशिता उन्हें देख रही है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इशिता भी उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। हर रोज की तरह ही एक दिन जब सीमा और उसका पति इशिता के बेड पर सेक्स कर रहे थे और जब इशिता उन्हें देख रही थी कि तभी दीवार पर इशिता के पास से एक छिपकली गुजरती है। छिपकली को देखकर इशिता डर से जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने से सीमा और उसका पति बेडरूम से बाहर आ गए। तीनों अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और यह सिचुएशन उनके लिए काफी ऑकवर्ड संगीतीय थी। इशिता को कुछ समझ नहीं आता कि वे उस वक्त क्या बोले, इसलिए वह ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उन दोनों को अपने बेड पर सेक्स करते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा शौक लगा और वह इस बात के लिए सीमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे झगड़ा करने लगती है। लेकिन मैटर सुलझने के जगह उल्टा झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इशिता सीमा को फ्लैट और नौकरी दोनों से निकाल देती है और साथ ही धमकी देती है कि मैं तुझे इस बिल्डिंग में कहीं भी काम करने नहीं दूंगी और सबको यह बता दूंगी कि तुम मेरे बेड पर क्या करती थी। तो इसके जवाब में सीमा भी बोलती है कि मैं भी लोगों को बताऊंगी कि तुम कैसे हमें देखकर खुद को छूती थी। यह सुनकर इशिता गुस्से में उसे अपने फ्लैट से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। संगीत सीमा के पति को भी तभी पता चला कि इशिता उन्हें छुप कर देखती थी। सीमा के बाद इशिता ने बहुत सारी काम वाली बाई बदली, लेकिन कोई भी उसे सूट नहीं हो रही थी और उसने सीमा के हरकत के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया। लेकिन सीमा ने इशिता की बात की संगीत कि वह उन्हें देखकर मास्टरबेट करती थी। ये बात उसने पूरी बिल्डिंग में फैला दी और फिर बिल्डिंग के लोग इशिता का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसे इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इशिता को अब तक कोई काम वाली बाई सेट नहीं संगीत हो रही थी और दूसरी तरफ सीमा का भी दूसरे घर के कामों में मन नहीं लग रहा था। वहीं इशिता ने अलग अलग लड़कों को डेट करने का ट्राई भी किया संगीत, लेकिन वह भी उसे जमा नहीं। एक तरीके से इशिता और सीमा की जिंदगी एक दूसरे के बगैर बोरियत से भर गई होती है।
ऐसे ही एक शाम जब इशिता सब्जी लेने के लिए ठेले संगीत पर जाती है तो इत्तेफाक से उसकी मुलाकात सीमा से हो जाती है, जो वहीं खड़ी होकर सब्जियां ले रही थी। दोनों हिचकिचाते हुए एक दूसरे से रैंडमली बातें करने की कोशिश करती हैं। बातों ही बातों में सीमा पूछती है कि क्या आपको दूसरी काम वाली मिल गई, जिस पर ईशिता कहती है कि नहीं। फिर वह सीमा से बोलती है कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आपको और आपकी पति को छुप कर देखती थी। तो सीमा कहती है कि मुझे पहले से ही सब कुछ मालूम था, लेकिन मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा था कि कोई मुझे मेरे हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हुए देखे। सीमा की बात सुनकर इशिता कुछ नहीं कहती और वह वहां से जाने लगती है। तभी सीमा उससे पूछती है, तो क्या कल से मैं आ सकती हूँ? इशिता 1 मिनट तक तो कुछ नहीं कहती, लेकिन संगीत बाद में चुपचाप अपने फ्लैट की चाबी सीमा को दे देती है और अगले दिन से दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो